लंकापति का रहस्य लोक। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को लेकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा श्रीलंका में लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा देखिए, पहले खबर ये आई कि राष्ट्रपति जो हैं वो देश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति श्रीलंका में ही किसी अज्ञात जगह पर हैं। लंका के राष्ट्रपति के भागने वाले रास्ते के रहस्यलोक से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब श्रीलंका में राष्ट्रपति के सरकारी घर पर जनता का कब्जा है। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है, लिहाजा हमारा हित अहित उसी के दुख सुख के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो रिपोर्ट है वो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना जरूरी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का ये वो खुफिया तहखाना है जिसके बारे में दुनिया को पता होना तो बहुत दूर की बात है, श्रीलंका के लोग भी अनजान थे। सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक आशंका है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति इसी खुफिया तहखाने से होकर भागे हैं, क्योंकि जिस वक्त राष्ट्रपति फरार हुए उस वक्त उनके घर से लेकर दफ्तर के बाहर तक हजारों की संख्या में लोग जमा हो चुके थे। और इसी भीड़ के खौफ से बचने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने तहखाने से भागने का रास्ता चुना। इस तहखाने में जाने का रास्ता इस तरह बनाया गया है कि किसी को आसानी से पता नहीं चल सकता, लेकिन शनिवार को जब हजारों लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुई तो खोजते खोजते भीड़ को इस तहखाने का रास्ता मिल गया और तहखाने में जाने के रास्ते एक नहीं बल्कि दो कमरों से सामने आए। ये वो दोनों वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहला वीडियो राष्ट्रपति भवन के बेडरूम का है और एक महिला आपको इस तहखाने का रास्ता दिखा रही है जो इस कमरे के अलमारी नुमा गेट से निकलता है। और जो दूसरा वीडियो है वो भी राष्ट्रपति भवन के एक दूसरे कमरे का है जहां से बंकर यानी तहखाने में जाने का रास्ता बना हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग एक दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा आम दरवाजे की तरह नहीं है। बाहर से देखने में ये दरवाजा सामान्य अलमारी की तरह दिख रहा है, लेकिन इसी अलमारी के रास्ते से बंकर तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है। सुनिए कैसे यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि ये बंकर की ओर जाता है। इस बंकर को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि LTTE के हमलों से बचने के लिए साल 2000 में इस बंकर का निर्माण राष्ट्रपति भवन की इस आलीशान बिल्डिंग में करवाया गया था। इस आलीशान इमारत पर श्रीलंका की जनता ने अब कब्जा कर रखा है। उस आलीशान इमारत की कहानी शुरू होती है लंका की आजादी से सालों पहले। आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त श्रीलंका के उसी प्रेसिडेंट हाउस का वीडियो दिख रहा है जिस पर आज की तारीख में श्रीलंका की जनता का कब्जा है। श्रीलंका में अंग्रेजों ने जब अपनी सत्ता स्थापित की थी तब इस इमारत को किंग हाउस या क्वीन हाउस के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के राज में ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल इस इमारत में रहा करते थे। अंग्रेजों के कब्जे से पहले इस आलीशान इमारत में अंतिम डच गवर्नर जोहान जेरार्ड वैन रहते थे, जिनका ये निजी घर था। 1804 में अंग्रेजों ने डच गवर्नर से घर ले लिया, लेकिन आज की तारीख में इस आलीशान इमारत पर जनता का कब्जा है। इन अलग अलग तस्वीरों से आप इस ऐतिहासिक आलीशान इमारत की मौजूदा स्थिति को देखकर हालात समझ सकते हैं। स्विमिंग पूल, बेडरूम,
फिटनेस रूम, राष्ट्रपति भवन में सेल्फी, नोटों की गिनती, नाचते गाते लोग। इस तरह की सैकड़ों तस्वीरें हैं जो कोलंबो के इस राष्ट्रपति भवन से नजर आई। पहले दिन ही स्विमिंग पूल पर कब्जा कर लोग नहाने लगे, फिर बेडरूम में जाकर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन के फिटनेस रूम में पाँव रखने की अब जगह नहीं है। भले ही कसरत करना आता ना हो, लेकिन हाथ हर कोई साफ करता दिख रहा है। जिस टेबल पर बैठकर राष्ट्रपति देसी विदेशी मेहमानों, नौकरशाहों के साथ मीटिंग करते, उस टेबल पर बैठकर श्रीलंका की पब्लिक हंसी मजाक में जुटी है। लग ऐसा रहा है मानो कोलंबो का ये प्रेसिडेंट हाउस टूरिस्ट प्लेस बन गया है। कोई सोकर मजे ले रहा है तो कोई ऐतिहासिक तस्वीरों के सामने खुद की तस्वीर को मोबाइल में कैद कर रहा है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन के लॉन में खाना खा रहे हैं, मानो पिकनिक मनाने आए हो। प्रेसिडेंट पैलेस का स्विमिंग पूल तो अब सेल्फी पॉइंट में बदल गया है। जो आ रहा है इस पुल के पास खड़े होकर अपनी तस्वीर लेना नहीं भूल रहा। शनिवार को विद्रोह पर उतरी जनता ने देश के प्रधानमंत्री के घर में पहले खाना बनाया, खाना खाया और फिर आग लगा दी। श्रीलंका के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि श्रीलंकाई रुपए में वहां आलू प्याज करीब 400 रुपए किलो बिक रहा है। पब्लिक के पास खरीदने को पैसा नहीं है। पेट्रोल पंप हो या बैंक, रोज सुबह इसी तरह सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। आम लोगों को तो पेट्रोल और डीजल मिल ही नहीं पा रहा, लेकिन लोग लाइन में लगकर इस उम्मीद में अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि क्या पता आज नंबर आ जाए। आपके मन में सवाल होगा कि श्रीलंका में ये हालात क्यों पैदा हुए, तो उसका एक लाइन में जवाब चीन का कर्ज जाल है। राजपक्षे परिवार ने चीन के कर्ज जाल में श्रीलंका को ऐसा फंसा दिया कि दाने दाने को देश तरस गया। हालात अब बद से बदतर है तो ये तस्वीर सामने है। श्रीलंका की जनता इस कोलंबो विद्रोह के बाद दुनिया की ओर देख रही है। भारत पड़ोसी मुल्क है, लिहाजा श्रीलंका की आवाम को भारत से उम्मीदें हैं। भारत से श्रीलंका के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी हैं, लिहाजा भारत नजर बनाए हुए है और उम्मीद है कि जल्द वहां की स्थिति पटरी पर लौटेगी। बात आसमान के आक्रमण की। दरअसल गुजरात जब जिक्र आता है तो आमतौर पर वहां की समृद्धि की बात की जाती है, वहां के चमकते दमकते शहरों का जिक्र किया जाता है। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन भारी बारिश ने गुजरात के शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। इसकी चपेट में वो अहमदाबाद शहर भी आया जो स्मार्ट सिटी कहलाता है। चमचमाती सड़क ऊपर से अंदर से कैसे खोखली साबित हो रही है, रिपोर्ट देखिए आप। पानी, पानी और पानी। जहां नजर दौड़ाओ हर जगह पानी से लबालब, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। कहीं पूरे शहर की सड़कों पर दरिया बहता दिख रहा है, कहीं पार्किंग में तो कहीं रिहायशी इलाकों में कारों की जल समाधि हो गई। पानी का इतना तेज प्रवाह कि बाढ़ में बहने लगी गाड़ियां। इतनी भीषण बाढ़ कि कहीं मंदिर पानी में डूब गया तो कहीं पुलिस स्टेशन पानी से घिर गया। मुसीबत में घिरे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बार की बरसात गुजरात पर बहुत भारी पड़ती दिख रही है। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से लेकर वलसाड, नवसारी, नर्मदा सब जगह एक सी सूरत। एक दो नहीं, गुजरात के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश से हालत खराब हो गई है।
अहमदाबाद का कॉरपोरेट रोड इलाका, यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां हैं। यही वजह है कि इस इलाके को कॉरपोरेट रोड कहा जाता है। यहाँ पर अभी भी घुटनों से ऊपर तक का पानी है। कल रात को जो लोग गाड़ी लेके निकले थे वो लोग भी अपनी कार जो है वो सड़क के किनारे छोड़ के गए हैं, जो पूर्ण रूप से डूब चुकी है। इतना ही नहीं, कई लोगों के जो व्हीकल है वो लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने से एक गाड़ी निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके लिए निकलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जल भराव अभी भी कम नहीं हुआ है। कॉरपोरेशन ने जो भी तैयारियां की थी वो सिर्फ कागज पर थी। उसका सबसे बड़ा सबूत अहमदाबाद का ये कॉरपोरेट रोड है। भीषण बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने अहमदाबाद की शक्ल ही बिगाड़ दी। पूरा शहर जलमग्न दिख रहा है और इस स्मार्ट सिटी में जल निकासी के इंतजामों की पोल खुल गई। सड़कों का कहीं अता पता अब दिखता नहीं। जब कोई कार गुजर रही है तब अंदाजा लगता है कि पानी कितना है। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है और लोग अपने घरों में घुटने घुटने तक पानी में बैठने को मजबूर हैं। बारिश जब रुकी तो उसके कई घंटे बाद भी अहमदाबाद से पानी नहीं उतरा। अहमदाबाद में गिरी भारी बारिश के कारण अहमदाबाद की अनेक सोसाइटी में जल भराव हो चुका है। अभी हम हैं अहमदाबाद के बोपल विस्तार में, जहां पर ये भगवती कृपा सोसाइटी आई हुई है। सोसाइटी में 50 मकान है और 50 मकान में जल भराव हो गया है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो हैरान परेशान है। हमारे घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हमारा जितना भी फर्नीचर है अभी पानी में तैर रहा है। फ्रिज, टीवी सब कुछ भीगा हुआ है। अभी रात सब लोग जाग रहे थे, फिर सुबह में भी घर बकरी के लिए चाय बनाने के लिए दूध दही सब अभी लेने के लिए जाने में मुश्किल ही हो रही है। अहमदाबाद में कल रात को ही मूसलाधार बारिश ने किस कदर कहर बरपाया, इसे इन्हीं तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये अहमदाबाद के प्रहलाद नगर के ब्रिज बिहार सोसाइटी की बेसमेंट वाली कार पार्किंग की तस्वीरें हैं, जहां ऐसा लग रहा है मानो कारों ने जल समाधि ले ली है। पार्किंग में जितनी कार खड़ी हैं, सब की सब पानी में डूबी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अहमदाबाद के जीवराज इलाके से आई, जहां गाड़ियां पानी में डूब गई। इस मूसलाधार बारिश ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये अहमदाबाद के गोमतीपुर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। पुलिस स्टेशन पानी से लबालब है और उसके बाहर की सड़कें भी तालाब सी दिखती हैं। इस बारिश ने किस कदर तबाही मचाई, इसकी एक तस्वीर ये भी है। अहमदाबाद के घुमा में झील इलाके में एक विशाल दरख्त जड़ समेत उखड़ा और उसके नीचे एक वैन दब गई। इस मूसलाधार बारिश और बाढ़ की गुजरात के वलसाड़ पर भी बहुत मार पड़ी है। वलसाड़ में हर तरफ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। इन ड्रोन तस्वीरों से देख सकते हैं कि वलसाड़ पर आसमान से कितनी बड़ी आफत बरसी। वलसाड़ जब चारों तरफ से पानी में घिर गया और कुछ इलाकों में लोग बीच बाढ़ में फंस गए तो उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। वलसाड़ में हेलीकॉप्टर से बचाए गए 5 लोगों को सीधे दमन में उतारा गया। हेलीकॉप्टर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन तटरक्षक बल ने चलाया। औरंगा नदी उफान पर है, ऐसे में एनडीआरएफ की टीम एक के बाद एक कई लोगों को बचाव कामगिरी कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हो, भारी बारिश एक तरफ हो रही है और दूसरी ओर इस तरह से एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। हालांकि 30 से 35 लोग यहाँ पर फंसे हुए होने की बातचीत चल रही है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है। आप बताइए किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है? कल रात से भारी बारिश चालू है और ऊपर जहाँ पे डांग डिस्ट्रिक्ट और धर्मपुर के एरिया में बारिश होने की वजह से नदी जो औरंगा नदी यहाँ पे लगती है वहाँ से पानी बहुत आया है, जिसकी वजह से पूरे सिटी के जो भी नीचे एरियाज है उसमें सब जगह पे पानी भर गया है। वलसाड़ में जहाँ झोपड़ियाँ मकानों में पानी भरा है तो वहाँ से लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ में इतनी भीषण बाढ़ आई है कि उसकी चपेट में आने से मंदिर भी नहीं बच पाए। इस मंदिर का देखिए सिर्फ कुछ हिस्सा पानी के बाहर दिख रहा है। वलसाड़ की सड़कों का भी बुरा हाल है। यहाँ सड़कों पर दरिया बह रही है। आलम देखिए कि रेलवे ब्रिज के नीचे अंडरपास का कोई अता पता नहीं, इतना पानी भर गया। बाढ़ ने गुजरात के नर्मदा जिले पर भी आफत बरसाई है।
सड़कों पर सैलाब का प्रवाह देखिए कि लोगों के वाहन भी बहने लगे। एक लड़का किसी तरह अपनी बह रही स्कूटी को बचाने में कामयाब रहा। नर्मदा जिले के डेड़िया पाड़ा के गड़िया गांव में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। गांव को जोड़ने वाली नहर टूटी तो इलाके कट गए। नर्मदा जिले में बारिश और बाढ़ का आलम ये है। इस तस्वीर में देखिए दड़िया पाड़ा का निनाई झरना अपनी गर्जना से डराने लगा है। अब जरा गुजरात के ही कच्छ का हाल देखिए। जिले के अबदसा में भारी बारिश ने बीटा पालाबार के बीच सड़क को ही बहा दिया। इससे कई इलाकों का संपर्क कट गया। ये जो मूसलाधार आफत है ये सिर्फ गुजरात पर नहीं बरस रही है, देश के दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक मॉनसूनी बारिश ने मुसीबतें लोगों की बढ़ा दी। पहाड़ी नदी में तेज तूफान, उस सैलाब के बीच फंसा ट्रैक्टर ट्रॉली और उस ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर खड़े होकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है एक युवक। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर की हैं। हुआ ये कि शाहपुर के चंबी खड्डू में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा राहुल नाम का युवक अचानक आई बाढ़ में फंस गया। पानी लगातार बढ़ रहा था। ट्रैक्टर के ऊपर खड़े होकर युवक मदद के लिए चिल्लाता रहा। तब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उस युवक की जान बचा ली गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पर इतना भीषण सैलाब आया कि कुछ लोगों की जान पर बन आई। सड़क पर ही कई गाड़ियां डूब गई। एक टेम्पो इस कदर पानी में डूबा कि उसके ड्राइवर को जान बचाने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। छिंदवाड़ा में 24 घंटे के अंदर करीब 8 इंच बारिश का ये हाल है। भोपाल में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। आशिमा मॉल के पास बनी बस्ती में घुटने घुटने तक पानी घुस गया। इतना पानी भरा कि घर में लोगों का सामान गीला हो गया। इस वजह से कई घरों में आज चूल्हा नहीं जल पाया। ये मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीरें हैं, जहां रात भर चली मूसलाधार बारिश ने बुरे हाल कर दिए। पूरा शहर जलमग्न दिख रहा है। शहर की पोश कॉलोनी से लेकर निचली बस्तियां और घरों में पानी भर गया है। बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाके में हुई बारिश से ओंडल नदी में बाढ़ आ गई है। पुलिया नीचे होने की वजह से बाढ़ का पानी ऊपर बहने लगा है। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर उफनते सैलाब को पार किया। इसमें एक बाइक बीच में फंस गई। लोगों ने मदद की तो निकल पाए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रायसेन नगर, सांची और अब्दुल्लागंज ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मूसलाधार बारिश से पैदा हुए हालातों ने 2 लोगों की जान ले ली। एक कार 2 लोगों समेत बाढ़ में गिर गई। यह हादसा हुआ जब कार उफनते नाले में गिरी। बाद में कार को निकाल लिया गया। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से आई इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। फतेहपुर शेखावटी में जहां गर्मियों में पारा 45 से 50 डिग्री के बीच रहता है, वहां बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कों पर कमर कमर तक पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से नदियों नालों में पानी किस कदर उफान मार रहा है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पानी का ये प्रचंड रूप डरा रहा है। बाबा, बाबा,
कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।